हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। ओके, तो जनरली ये देखा गया है कि जो आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रखते समय जब न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि आर की वैल्यू हमें कौन सी रखनी है, क्योंकि आर की वैल्यू कभी कभी तो हमें 8.314 रखनी होती है, कभी कभी 0.0821 रखनी होती है, तो और कभी कभी कैलोरी में आपको 2 कैलोरी भी रखनी पड़ती है। तो कब क्या वैल्यू रखनी है, आज हम इस चीज़ को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं गैस कांस्टेंट आर की, तो इसे ड्राइव कहाँ से किया जाता है? इसे ड्राइव किया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन से, जिसमें हमने पढ़ा था PV इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, और अगर मुझे R को ऑब्टेन करना है तो मैं R को बाहर ले लेता हूं, तो इक्वेशन बनेगी PV अपॉन NT। अब बात आती है कि R की वैल्यू किन पर डिपेंड कर रही है? प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, N पर और T पर। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N एंड टेम्परेचर T। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग कंडीशंस में क्या वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं कि SI यूनिट में, सॉरी NTP पर ले लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम देखते हैं एट NTP बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम अगर वैल्यूज़ रखते हैं इनकी, जैसे आपके पास फॉर्मूला है ही कि R इक्वल्स टू PV अपॉन NT है, तो P यानी प्रेशर। तो देखिए NTP पर प्रेशर जो है वो 1 atm रखा जाता है। ठीक है, 1 atm रखा जाता है। और जो आपका वॉल्यूम है ये रखा जाता है 22.4 लीटर। ओके, और अपॉन में n नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल गैस के लिए हम ले रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हम ले रहे हैं 273 केल्विन। ठीक है, इस पूरी वैल्यूज़ को अपन रख करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में यूनिट आ गई NTP पर R की यूनिट। ठीक है, आप इसको यूँ ध्यान रख सकते हैं बेसिकली कि जब प्रेशर आपके पास में ATM में है तो आप इस यूनिट को यूज़ में लें जनरली। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड है SI यूनिट। SI यूनिट में हम देखेंगे R की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल्स टू PV अपॉन NT। तो देखिए यहाँ पर जो PV है यानी प्रेशर जो है, ध्यान रखें SI में पास्कल में रखा जाता है, और 1 मोल गैस पर 273 केल्विन पर जो प्रेशर लगता है दैट इज़ 101325 पास्कल। ठीक है, पास्कल में प्रेशर है, और गैस का वॉल्यूम हम ले रहे हैं 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम को आपने यहाँ मीटर क्यूब में लिया है। बस आपने इसमें क्या किया है कि जो ऊपर वाले इक्वेशन में हमने यहाँ 22.4 को लीटर में प्लेस किया था, या हमने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्योंकि आपके पास में 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कुछ एडिशनल आ गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमने गैस की क्वांटिटी कितनी ली है, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल गैस के लिए फाइंड कर रहे हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पर। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब एंड केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास में इसकी यूनिट आ गई है। अब एक चीज़ और देखें, आप कई बार देखते हैं कि आर की यूनिट जब हम रखते हैं तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में पास्कल मीटर क्यूब है, ठीक है, इसकी जगह हम जूल यूज़ में ले सकते हैं। तो इस वैल्यू को यूँ भी रखा जा सकता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो अगर आप जूल के अंदर रख रहे हैं या पास्कल में रख रहे हैं तो आपको 8.314 आर की वैल्यू प्लेस करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन में, दैट इज इन CGS। ठीक है, CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो यहाँ पर देखो पास्कल जो है, सॉरी प्रेशर जो है वो है आपके पास 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, तो जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं
तो आपके पास में जो बैरोमीटर है उसमें 76 सेंटीमीटर तक मर्करी जो है वो शो करती है स्केल। और अगर इसी वैल्यू को अगर मैं डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 1013,250 डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके। और इसी CGS में अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँ तो क्योंकि हमें यहाँ CGS में रखना है तो सेंटीमीटर में वॉल्यूम आना चाहिए आपका सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने बस क्या किया है कि लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो क्योंकि पहले हम क्या रख रहे थे 22.4 लीटर रख रहे थे, अब इसको अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 22400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया अपना। और नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस के वो वही 1 मोल हैं आपके पास, और टेम्परेचर आपको कितना लेना है 273 केल्विन लेना है। अब ये सारी वैल्यू मैं फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। ठीक है। तो R इक्वल्स टू PV है, तो P रखा आपने 1013,250। ठीक है। वे आप इसकी यूनिट भी प्लेस कर दें, दैट इज डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स एंड 22400 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 मोल इंटू 273 केल्विन। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये अर्ग के अंदर आपके पास में आर की वैल्यू आ गई है। तो इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखें कि अगर अर्ग में आप पुट कर रहे हैं वैल्यू को तो जनरली 8.314 आपको पुट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो हमें ध्यान देने वाली है, वो है कि कभी कभी आर की वैल्यू हमें कैलोरी के अंदर भी पुट करनी होती है। तो आप देखिए कि 4.183 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स जो है वो 1 कैलोरी के इक्वल होता है। ठीक है। 1 कैलोरी के इक्वल होता है, 1 कैलोरीज के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास में ये जो अर्ग है, ठीक है, इसको अगर मैं कैलोरी में कन्वर्ट करता हूँ तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 1 अर्ग जो है, अर्ग्स, ये किसके इक्वल होगा 1/4.183 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। कैलोरी इसके इक्वल हो जाएगा, कैलोरीज के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है फार्मूले में। ठीक है। यहाँ पुट कर दें इस वैल्यू को, तो आपके पास में कैलोरी में आंसर आ जाएगा। तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 4.183 इंटू 10⁻⁷, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे लगभग 2 टाइम या बोले 1.99, ठीक है, कैलोरी आ गया आपके पास में, कैलोरीज आ गया। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 2 कैलोरीज लिख सकते हैं। ठीक है। 2 कैलोरीज लिख सकते हैं। तो अब एक बार मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ, इसको ध्यान से समझें। देखिए एक बार दोबारा से शुरू से देख लेते हैं हम लोग कि अगर एनटीपी पर, आप तो ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास प्रेशर जो है वो एटीएम में है ना, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर प्रेशर एटीएम में है तो आपको आर की वैल्यू जो यूज़ में लेनी है वो ये है 0.083821। और ऐसा यूनिट में अगर हम आर की वैल्यू देखते हैं, या फिर हम बोलें कि प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है ना, अगर प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है तो ये वैल्यू काम में लें। और आप अगर जूल केल्विन में इसको यूज़ में लेना चाहते हैं, जूल केल्विन इन्वर्स मोल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स में, तो 8.314 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर CGS में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी अर्ग में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 8.314 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस आपको और देखने को मिल रहा है। अर्ग के अंदर आपके पास जो वैल्यू है उसमें 10⁻⁷ है, जबकि ऊपर जो हमने देखा है, ठीक है, जूल में, तो वहाँ पर 8.314 है। ठीक है। तो इतना सा ही डिफरेंस आ रहा है। 10⁻⁷ आपको कब लगानी है, जब आप उसको अर्ग में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और अगर जूल में कर रहे हैं तो 10⁻⁷ आपको यूज़ में नहीं लेना है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ें। और एक मैंने लास्ट बताया आपको कि अगर आपको कैलोरी में एक्सप्रेस करना है तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती है। ठीक है। 2 कैलोरी हो जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी।
और जब आप आर की वैल्यू पुट करेंगे किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे